पीड़ितों का मंच, कहानियों का पंच, या यूं कहें पीड़ितों का मंच, वारदात का पंच। वारदात की वो खबरें, वारदात की, अपराध की दुनिया से वो खबरें लेकर मैं आपके पास आई हूँ जिन पर के ऊपर विश्वास करना असंभव है। ऐसी खबरें सुनते ही रूह कांप जाती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। पर हुआ है मेरे भाइयों, हुआ है मेरी प्यारी बहनों। मैं आपको वारदात की 4-5 घटनाएं मैं आपको बताऊं। मन में पीड़ा होती है जब वारदात की ऐसी घटनाएं, असंभव, अकल्पनीय, अविश्वसनीय घटनाएं जब हम समाज में होती हुई देखते हैं तो आत्मा रो उठती है। बिल्कुल ऐसी घटनाओं को देखकर आत्मा रोई है और संदेह अपनों के बीच रहकर सुरक्षित है। जवाब मिलता है कोई कोई तो नहीं। ताला लगवा के सर, ताला लगवा के चाबी आप अपने पास ले लीजिए। उसका सबूत है इन घटनाओं में बेटा भी है, पति भी है, पिता भी है। एक घटना मैं आगरा से लेती हूँ। आगरा में और धर्म की भी कोई पाबंदी, कोई बंधन नहीं है। ये घटना, पहली घटना मैं एक मुस्लिम महिला की लेती हूँ। मुस्लिम महिला को उसके पति ने बंधक बना के रखा घर में। एक महिला को बंधक बना के रखा घर के अंदर। परिजनों को, पड़ोसी ने खबर दी कि आपकी बेटी कई दिनों से घर के अंदर बंधक है, पति फरार है। परिजन पुलिस को साथ लेकर गए। घर का दरवाजा खुलवाया, पुलिस ने घर को खोला और बंधक की गई महिला को मुक्त कराया। पुलिस ने अपनी माता से मिलकर बिलख बिलख के रोने लगी, गले मिलकर रोने लगी। हम जिन बच्चों को जन्म देते हैं, बड़ा करते हैं, उनका लालन पालन करते हैं, लेकिन शादी के बाद उनका जीवन खतरे में होता है। विवाह करते हैं कितनी दुआएं, कितनी तमन्नाओं के साथ, परंतु विवाह के बाद उनको एक अत्याचार और यातनाएं तोहफे के रूप में मिल जाते हैं। बेटी किसी की भी हो सकती है और होती हैं। बेटियों की हत्या कर दी जाती है। खैर, दूसरी वारदात पे, दूसरे पंच पे, जब बेटा 25 तारीख को भी नहीं आया तो रिश्तेदारों ने मिलके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थाना सरधना में। जब पुलिस ने खोज शुरू कर दी तो रिटायर्ड फौजी का बेटा 27 साल का सचिन है। 27 साल के सचिन की लाश हिंडन नदी में पाई जाती है। जो हिंडन नदी गुजरती है सरधना थाना के पास, बागपत का इलाका पड़ता है। बागपत के इलाके में से हिंडन नदी गुजरती है। पिलाना के आसपास कोई दो सा कुछ गांव है ऐसी। 27 साल के सचिन का शव हिंडन नदी में पाया गया। हिंडन नदी थाना सरधना के पास क्षेत्र से गुजरती है। तो बागपत क्षेत्र के दो का गांव के आसपास हिंडन नदी में 27 साल के सचिन का शव पाया गया। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने आया, सूत्रों के अनुसार पुलिस ने बताया कि सचिन के सिर पर वार किए गए थे और कई वार किए गए थे। की मौत से पहले सचिन को शराब भी पिलाई गई थी। शराब में नशीली वस्तु का होना पाया गया है। ये शराब किसने पिलाई, वार किसने किए, इसके बारे में पुलिस ने पता लगाना शुरू किया। और क्योंकि माँ तो हॉस्पिटल में एडमिट है, पिता घर पे है, कुछ सुराग लगा पुलिस को और पुलिस ने पिता संजीव कुमार से पूछताछ करना शुरू कर दिया। शुरू में वह पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती के सामने पिता संजीव कुमार ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसने जो बताया हर कोई हैरान है। विश्वास करना असंभव है, विश्वास नहीं होता। रिटायर्ड फौजी पिता ने बताया कि उसी ने अपने बेटे को मारा है, अपने बेटे की हत्या की है अपने दोस्त अमित के साथ मिलकर। पिता संजीव कुमार ने बताया कि उसने 5 लाख की सुपारी भी दी थी अपने बेटे सचिन की हत्या करने के लिए। 27 साल का बेटा सचिन, वंश की बेल, इकलौता बेटा, लेकिन पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी। अब बहुत से बहन भाई सोच रहे होंगे हत्या क्यों कर दी, जरूर सचिन की कुछ गलती होगी। अरे नहीं भाई, हमेशा संतान की गलती नहीं होती, हमेशा मृतक होता उसकी गलती नहीं होती। हत्या करने वाले ने अपनी किस मंशा के लिए हत्या की है, हम सबको ये जानना जरूरी है। अपराध को मत बढ़ाया करो कि अपने मन मुताबिक अपने विचारों को
दिमाग चलाते रहते। नहीं, बिना जाने, बिना समझे और बिना पड़ताल के, बिना सत्य का तथ्य जाने आप मत अपने। फौजी पिता संजीव कुमार का सत्य सामने आया है। वह है फौजी पिता संजीव कुमार एक अय्यास किस्म का इंसान है। उसके संबंध कई लड़कियों से हैं, ये दूसरे लोगों ने भी बताया। उसके फौजी पिता संजीव कुमार के संबंध कई महिलाओं से हैं। सचिन कुमार के हत्यारे पिता श्री संजीव कुमार के संबंध कई महिलाओं से हैं। कई बार संजीव कुमार को, फौजी को, मना किया गया कि अपनी इन हरकतों से बाज आ जाओ, अपनी ये हरकतें त्याग दो, छोड़ दो, परंतु वह बाज नहीं आया और उसने अपनी अय्यासी को जारी रखने के लिए अपने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। 5 लाख रुपए की सुपारी भी दी, क्योंकि बेटे संजीव ने अपने पिता को रंगे हाथ पकड़ लिया था और वह अपने पिता को यह रास्ता छोड़कर सही रास्ते पर चलने के लिए अपने पिता को दबाव बना रहा था। पिता को यह दबाव पसंद नहीं था, सही रास्ता पसंद नहीं था। उसे अय्यासी पसंद थी, अय्यासी का शौक था। उसे महिलाओं से दोस्ती का, महिलाओं के साथ संबंध रखने का शौक था। और फौजी संजीव कुमार के संबंध अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ भी हैं, जिसे संजीव के बेटे सचिन ने देख लिया था। पिता के साथ विवाद भी हुआ था, घर में विवाद हुआ, परंतु अय्यास पिता ने अपनी अय्यासी नहीं छोड़ी और अपने घर की जो वंश बेल थी उसी को काट कर मौत की नींद सुला दिया। तो समाज में, दुनिया में ऐसी अविश्वसनीय घटनाएं होती हैं जिन पर विश्वास करना असंभव होता है, परंतु होती जरूर हैं, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। परंतु आज एक साथ है, एक दूसरे के साथ है। वारदात का तीसरा पंच उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के ट्रांसिंडन एरिया में एमआर गार्डन इलाके में गणेशपुरी का पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, धारदार हथियार से गला रेत कर। अपराधी है वह मूल रूप से शाहजहांपुर का रहने वाला है और शालीमार गार्डन में रहकर अपनी रोजी रोटी कमाता है। महिला शाहजहांपुर में ही रहती है, शाहजहांपुर में रहती है अपने बच्चों के साथ और सास भी वहीं रहती है। वह महिला पूनम जन्माष्टमी पर अपने पति से मिलने के लिए आई थी, बच्चों के साथ और सास के साथ। वारदात शनिवार को दोपहर को, शनिवार 9 अगस्त 2023 को अंजाम दिया गया, जब महिला दोपहर को घर पर अकेली थी और सास बच्चों को लेकर घर के बाहर गई हुई थी और घर पर ससुर भी नहीं था। रहा हत्या का यह तो अभी खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार पुलिस के प्रवक्ता ने बताया है कि आरोपी अभी फरार है और वह गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनका खुलासा होगा आरोपी की गिरफ्तारी के बाद। परंतु जहां आरोपी रहता है और अपनी पत्नी पूनम का गला रेतकर हत्या की है, वहीं उसी मकान में एक किराएदार रहता है राजकुमार। राजकुमार शनिवार को 9 अगस्त 2023 को अपने काम पर चला गया था, जब वह दोपहर को आता है, ऐसा सूत्रों ने बताया। और राजकुमार ने बताया कि जब शनिवार की दोपहर को वह वापस अपने घर पर आता है, लगभग 1 बजे के आसपास, घर के बाहर इकट्ठा लोगों की भीड़ देखता है। वह कारण पूछता है, लोगों के जमा होने का वह कारण पूछता है, तो उसको पता चलता है कि मकान में रहने वाली अजय की पत्नी का किसी ने खून कर दिया। अजय हैरान हो गया और पता चला है कि हत्या करने वाला पूनम का पति अजय है। इस पर राजकुमार को बहुत हैरानी हुई और राजकुमार ने बताया कि सुबह पूनम खाना बना रही थी, लगभग 8 से 9 बजे के आसपास पूनम खाना बना रही थी। राजकुमार ने उसको खाना बनाते हुए देखा, परंतु जब दोपहर को वह अपने घर पर वापस आता है, अपनी मजदूरी करके, काम करके, खाना खाने के लिए, तो पूनम की हत्या भी हो चुकी और पति भी फरार है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है, परंतु जीवन तो चला गया ना, वे बच्चे तो अनाथ हो गए ना। क्यों? क्या सोच है, क्या विचार है, क्या कारण है कि आप लोग अपना घर, या अपराधी कोई भी कहीं भी रहता, अब तो डर लगता है घर में भी। इससे एक वारदात का पंच है। माँ की ममता भी रो रही है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में रहने वाली माँ 60 वर्षीय राजकुमारी है। शनिवार को 9 सितंबर 2023 को माँ से उसके बेटे ने पैसे मांगे, लेकिन माँ ने मना कर दिया। माँ को पैसे देने के लिए मना करना इतना भारी पड़ा कि सनकी बेटे ने अपनी माँ के ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिया।
बेटा यहीं नहीं रुका, ताबड़तोड़ वार करता रहा। महिला के पेट पर वार किए, महिला के सीने पर वार किए और महिला के गले पर वार किए। महिला को उतार दिया मौत के घाट। दरअसल 60 वर्षीय राजकुमारी के पति की मौत कई साल पहले हो चुकी है। राजकुमारी अकेली अपने बेटे के साथ रहती है, परंतु यह बेटा नशेड़ी है, नशा करता है। जब शनिवार 9 सितंबर 2023 को सन की बेटे ने अपनी मां पर वार किया तो मां के चिल्लाने की आवाज पड़ोसी 33 वर्षीय नीरज पटेल ने सुनी। नीरज पटेल भी राजकुमारी के घर पर आ गए और उसको बचाने का प्रयास किया, परंतु सन की बेटे ने मां के साथ साथ बचाने वाले नीरज पटेल के ऊपर भी हमला कर दिया और पटेल को घायल कर दिया। नीरज पटेल का इलाज अब LBS हॉस्पिटल में चल रहा है। सन की बेटा मां की हत्या करने के बाद, पड़ोसी नीरज को घायल करने के बाद वहीं मां के लाश के पास बैठा रहा। पुलिस को लगभग 1 बजे के आसपास सूचना दी गई। पुलिस गई और पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के अनुसार पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि जो सन की बेटा है उसे नशे की लत है और वह नशा करने के लिए अपनी मां से पैसे मांग रहा था, परंतु मां ने पैसे देने से मना कर दिया, जिससे बेटा तिलमिला उठा और अपनी मां पर वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया और मौत की नींद सुला दिया। हमें सावधान रहना होगा इन सभी वारदातों से, हमें सीखना होगा इन वारदातों से। मेरा मकसद आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करने के लिए मैं ये वारदात का पंच लेकर आई हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। आपका और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए कायम हो जाएगा, अटूट रिश्ता बन जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए। एक और वारदात का पंच, एक बेटे का पंच एक माँ को लगा है। बेटे माता के साथ मारपीट करते हैं। 3-3 संपत्तियाँ, 3-3 मकान माँ के नाम पर है, लेकिन फिर भी बेटे माँ के साथ मारपीट करते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं। माँ के साथ मारपीट करते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं और संपत्ति हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। और वहीं बेटों की मनमानी के कारण महिला दुखी है तो दूसरे रिश्तेदार जो देवर जेठ होते हैं वह संपत्ति हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बेटे नालायक है, माँ की नहीं सुनते, अनैतिक कार्यों में लिप्त है। तो दूसरे जो रिश्तेदार हैं, देवर जेठानी देवरानी, उन्होंने संपत्ति के ऊपर कब्जा कर लिया है। यानी कि एक बेटों की नालायकता के कारण कितना कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है। बेटों की नालायकता के कारण उस पर कब्जा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, लोग छीना झपटी करने लगते हैं, रिश्तेदार भी घर द्वार छीन लेते हैं। ऐसा इस महिला के साथ हुआ। महिला की जुबानी सुनिए क्या महिला के साथ हुआ है, महिला खुद बता रही है। और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, पुनः रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट सरकारी कर लीजिए। वकील जो हैं क्या कहते हैं, सरकारी वकील मिल जाएंगे आपको और फीस भी नहीं लगती है यहाँ पे। छोटा लड़का हलवाइयों का काम, किराया खाने 10 बड़ा साल वाला से जो चैन कुर्सी के ठेके ले लेता है उसका काम करता है। आपको क्यों परेशान कर रहे हैं आपके लड़के? मेरे को कौन इसलिए मारते हैं? परेशान कर रहे हैं। मेरे पास 3 मकान, कौन एक मारते है हैं? 35 गज की 2 दुकान, छोटा वाला मार लोगों को लुआई घर में ना ब्याह करा ना शादी में 5 औरत लिया बड़ा जन ऊपर नीचे बना हुआ घी जमाने वाली मेरे घर में, और एक है 100 गज का उस पर कब्जा कर रखा है। मुसलमान पूरा मेरी दौरानी की जो बहन है वो मेरे जेठ के घर में ले आई थी। अपनी 12 साल की शादी करी, वह बुढ़िया हो गई। आप कौन है? हम ठाकुर हैं राजपूत ठाकुर। अच्छा, राघव राघव। मकान कहाँ पे आपसे? छज्जू गेट पर बाबरपुर। बाबरपुर। हाँ, तो सरकारी वकील जो हैं, जो मेरी दौरानी की सरकारी शादी वकील मिल जाएंगे आपको और फीस भी नहीं अपने लगती। ये दोनों बहन थी, मेरे को अपना हिस्सा तो अपनी बहन को दे दिया उसने। मेरे में बड़ी 4 दिन हो गए। 100 गज वाले में बड़ी बात। लड़के ने हाथ छोड़ा, छोटा वाला मार लोगों को लुआई घर में ना ब्याह करा ना शादी, ना 5 औरत ले आया बड़ा लड़का मुसलमान। धी जमाइयों वाली मेरे घर में बड़ी बैठी, घी जमाइयों वाले? धी जमाई वाली मुसलमान है, पूरा चुगने वाली घर में रखा हाय हाय। गंद ठंडा रखा है उसमें। और मैं 12 साल की शादी करी, मैं बुढ़िया हो गई। आप कौन है? हम ठाकुर हैं राजपूत ठाकुर। हाँ। अच्छा, मकान राघव राघव। मकान कहाँ पे है आपको? छज्जू गेट पे बाबरपुर में। बाबरपुर।
तो मेरी जीठ जो मेरी दौरानी की सगी बहन अपने ये दोनों बहन अपना हिस्सा तो अपनी बहन को दे दिया उसने। मेरे में बड़ी बैठी है, 100 गज वाले में बड़ी बैठी है मेरे मकान में। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा पीड़ितों का मंच, वारदात का पंच। क्योंकि मेरा उद्देश्य है इस मंच को बनाने का, इस पंच को बताने का, ये है कि अगर कोई बहन, कोई भाई, कोई बच्चे पीड़ित हैं तो इस मंच पर आपको संरक्षण मिलेगा, आपको आगे बढ़ने का एक रास्ता मिलेगा, आपको हाथ पकड़ के मैं आगे चलूँगी, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आपको सुरक्षा, संरक्षण पूरा दिया जाएगा। अगर बच्चे आपकी शिक्षा का और आपके अत्याचारों से पीड़ित हैं परंतु आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं और योग्य भी नहीं है, परंतु आत्मनिर्भर बन के सम्मानपूर्वक अपना जीवन चाहती हैं, तो आपका हाथ पकड़कर मैं आगे चलूँगी। आप आइए, जुड़िए इस मंच से, आप संपर्क कीजिए। ये घर, ये आपका भी, आप अकेले नहीं हैं, आप बेघर नहीं हैं, आप विवश नहीं हैं अत्याचार सहने के लिए कि अगर आपके पास घर नहीं है, आप इस घर से निकलकर कहाँ जाएंगे। आपकी यही बस जीवन का यही अंत है, सहते रहेंगे, पिटते रहेंगे, मरते रहेंगे और हम इसी तरीके से हमारी मौत हो जाएगी। ऐसे मौत नहीं होना है, आपको जीना है। आइए, जुड़िए इस मंच से, पीड़ितों के मंच से जुड़िए और बढ़िए उन्नति, तरक्की की ओर बढ़िए। चलिए उजाले की ओर, आओ चलें उजाले की ओर, प्रगति के पथ पर मिलकर संग साथ। नमस्कार, थैंक यू।